हाय स्टूडेंट्स, सी एग्जाम सितंबर 24 के कंप्लीट सिलेबस को समराइज कैसे करें, इसको कंसोलिडेट कैसे करें, उसकी इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा। और उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो कंप्लीट सिलेबस ढंग से रिवाइज कर जाओगे और आपके एग्जाम में पेपर अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। यानी नंबर ऑफ रिविजन्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने को रिटेन होगी, वो रिटेन जब भी हो पाती है जब अपन ने उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। तो आप कोशिश करें कि उसको बार बार रिवाइज करें। केवल एक बार रिवाइज करने से आपका काम नहीं होगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाओ। यानी आप ये बनाओ कि यार इस सब्जेक्ट को मेरे को अगर 1.5 डेज में पढ़ना है तो 1.5 डेज में कैसे स्टडी करूँ मैं, फर्स्ट आवर में क्या पढ़ें, सेकंड आवर में क्या पढ़ें, थर्ड आवर में क्या पढ़ें। यानी बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे टारगेट के बेसिस पे आपको टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना है, और ऐसा बनाना है कि इस टाइम बाउंड में अपन पूरा उसको कंप्लीट कर लें टारगेट को। क्योंकि अगर टारगेट बेस्ड वर्किंग नहीं करोगे तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए टारगेट बेस्ड वर्किंग जरूरी है। इसके लिए आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। थर्ड जो आपको देखने की है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि जब आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन में कहीं आप स्टक हो गए तो वहां से स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक जगह अटके रहने से आपका पर्पस सोल्व नहीं होगा। पता चले ये सब 1 घंटा मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में टाइम वेस्ट कर दिया, इसके बजाय हो सकता है कि मैं उस पीरियड में 2 चैप्टर रिवाइज कर देता। इसलिए स्टक कहीं में नहीं होना आपको। आप तो पॉजिटिव रह के और पूरे जी जान से लगो। जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक आती जाए उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद में अगर टाइम बचता है तो उस प्रॉब्लमेटिक चीज़ को कर लो, और टाइम नहीं बचता है तो उसको छोड़ दो कम्प्लीटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको जब स्टडी करते हो तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के स्टडी करें। और जो बिगिनिंग का टाइम है उसमें क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, उसमें जितना आउटपुट आप ज़्यादा निकाल लोगे तो माइंड में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप बाकी टाइम भी आपका अच्छा जाएगा। और अगर मान लीजिए सुबह का 1-2 घंटे का टाइम आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, मोबाइल हाथ में है, रील देखने लग गए, दूसरा वीडियो देखने लग गए, और भी बहुत सारा जो आपने एंटरटेनमेंट की चीज़ देखने लग गए और टाइम ख़राब हो गया, फिर आपको लगेगा कि सारा दिन ख़राब हो गया और बाकी टाइम भी स्टडी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस डिस्ट्रक्शन से कम्प्लीटली दूर रहो। जितना मॉर्निंग टाइम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और बाकी बचा हुआ टाइम भी आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की है लास्ट में, जो 5th टिप्स है आपकी, उसमें आप जब सिटिंग कर रहे हो तो एक स्लोट वाइज सिटिंग करें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि यार मैं शुरू के 3 आवर्स की स्टडी करता हूँ, तो 3 आवर की इफेक्टिव स्टडी करके और 10 to 15 मिनट का आप ब्रेक लें। और ब्रेक का मतलब है ना कि ब्रेक में आप रील देखने लग जाएं, वीडियो देखने लग जाएं। ब्रेक में आप बिल्कुल आंख बंद करके सीधा लेट जाएं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और अगले 3 आवर्स की स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि उस पीरियड में जितना आप कोई वीडियो देखोगे, रील देखोगे तो फिर तो वो माइंड आपका रेस्ट नहीं ले पा रहा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। यानी उसमें आंख बंद करके लेट जाओ 10 मिनट, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल मेडिटेट कर लो कि मेरे को कुछ नहीं सोचना, कुछ भी थिंकिंग जरूर कर देनी है अपने को, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आगे के 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बीच में जो ब्रेक लेके और वर्किंग करते रहें, तो आप ये अगर ये पॉलिसी फॉलो करोगे कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना लिया, बीच में रेस्ट लेके स्टडी कर रहे हो, मॉर्निंग का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे और माइंड को पॉजिटिव रखोगे, ये सब चीज़ें करोगे तो आप मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश में आ जाओगे। फिर आपका एग्जाम में बिल्कुल पेपर ठीक होगा ही होगा। तो आप इसको फॉलो करें, इसका बेनिफिट देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।